ये आज कौन सा चंद्रशेखर वोट को बैंक है जो 30% से खिसक के आज 9% के अंदर आ गया, सिंगल डिजिट में आ गया? ये कौन सा इंटैक्ट है कि कहां का वोट ऑफ परसेंटेज है? राजस्थान में दोनों बार बीएसपी की 2008 हो या 13 सीटें आती थी, बीएसपी जीतती थी, अब कहां है? सर ये पॉलिटिकल पार्टी का कोई वो तो हो नहीं सकता कि क्या कि मैं हमेशा पॉलिटिकल ही पार्टी जीतती की चली बात जाएगी करने आया पीछे। हूं। अरे मैं सर इस समय पॉलिटिकल एज ए बीएसपी, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, मैं वही कह रहा हूं, मूवमेंट भी खत्म कर दिया काशीराम जी का, मायावती सर जी ने। मूवमेंट, सर मूवमेंट एक बात बताइए सर, आप एसी बीएसपी कमरे पे में बैठ क्वेश्चन के मार्क। मूवमेंट नहीं चला सकते हैं। सर एसी के कमरे में आपने कब देखा, एसी के कमरे में कब देखा चीजें मुझे लोग सड़कों लास्ट पर आप 21 बता तारीख दीजिए को, आखिरी बार 21 वो तारीख को। कब। अरे सर फुल स्क्रीन में विजुअल डलवा देता हूं, ये आज के हैं और एसी लगा है कि नहीं आपको दिख जाएगा। मैं इससे नहीं, आप एसी में बैठिए, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हेलीकॉप्टर से चलिए। जिस मूवमेंट, जिन दलितों की आप बात हित के कर रहे थे, आप कब उतरे सड़कों पे? सर जो पीडीए, आप तो समाजवादी के अखिलेश यादव ने कौन सा जातिगत जनगणना के लिए आंदोलन कर दिया इस देश के अंदर? कौन सा दलितों के हित में कौन सी मैं कसीदे पढ़ दिए? तो सर आप बताइए ना, कौन सा जैन चौधरी ने कर दिया? ये सब इलेक्शन के निकले और पीडीए पीडीए गा रहे हैं। पीडीए क्या है सर? कुछ पीडीए नहीं है। जो बीएसपी ने लीडरशिप तैयार करी थी वो लोग गए वो और रोक क्यों नहीं पाई वो फिर विधायक बीएसपी? सांसद रहे। वो रोक अरे क्यों सर, नहीं पाई बीएसपी? आप सबको, अरे सर सब गलत है, केवल मायावती ठीक है। ठीक है, अशोक भारती जी, सुशील गौतम जी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये जो आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव है, मझुआ से लेके मीरापुर तक, और मझुआ ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है, जी जी क्या लग रहा है कि जी नहीं, आपकी मैं आवाज समझता बहुत हूँ। जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ। ये आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। जी, मैं समझता हूँ कि ये पहली बात तो ये ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती। मैं सोचता हूँ तथ्यात्मक तौर पे गलत है। बिल्कुल। साहब कांशीराम ने सारे चुनाव उपचुनाव लड़े थे। एक बात तो बीएसपी उपचुनाव लड़ती रही, लेकिन बीच में अगर मैं गलत मायावती नहीं का हूं जब तो काशीराम उपचुनाव ही लड़े थे वीपी सिंह के खिलाफ। जी मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो बीएसपी, लेकिन ये बहन मायावती के आने के बाद उन्होंने उपचुनाव ना लड़ने की रणनीति अपनाई, और मैं समझता हूँ तो शायद अब वो अपनी रणनीति में बदलाव करें। मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के सामने सबसे महत्वपूर्ण मौका होता है कि जब चुनाव आते हैं, और हर चुनाव से आप दरकिनार रहकर आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकते। बिल्कुल। तो अगर बहन मायावती ने और बीएसपी ने यह फैसला किया है कि वो उपचुनाव लड़ेंगे, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थोड़ा सा उन्होंने अपने कदमों पर निर्भर किया, अच्छी बात है, उनको चुनाव लड़ें। अब वो चुनाव में हार जीत तो रहेगी, लेकिन मेरे सवाल थोड़े से अलग हैं चौहान साहब। मैं ये कहता हूँ कि बीएसपी के सामने सवाल बहुत गंभीर है कि उसका जो एनालिसिस है, उसका अपने बारे में जो दृष्टिकोण, अपनी पार्टी के बारे में जो दृष्टिकोण है बीएसपी की लीडरशिप का, समझना है कि उस लीडरशिप का दृष्टिकोण क्या होता है और वो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है। जब संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है, आप संविधान पर चर्चा करने वालों के ऊपर हमला कर रही है, और संविधान पे जो संविधान को खत्म करने वाले हैं, उससे हमला करने से आपका एक मैसेज जा रहा है कि आप संविधान की रक्षा करने वालों के खिलाफ खड़े हैं। दूसरा, मैं समझता हूं कि हमें समझना है कि जो बीएसपी के जो नए लोग जुड़े हैं, उनकी वैचारिकता का सवाल है। अभी ये साथ कह रहे थे कि हम वैचारिक आंदोलन है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारत में इतनी तब्दीलियां आ गई हैं, बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, समाज के अंदर, तो आपकी वैचारिकता कहां खड़ी है? आप वैचारिक तौर पर आपकी विचारधारा क्या कहती है? क्या आपकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदुत्व का नंगा नाच चल रहा है, तो आपकी विचारधारा क्या कहती है, हिंदुत्व से कैसे लड़ेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो जिसके आधार पर ये पार्टी बनी है, जिनके विचारों पर ये पार्टी बनी है,
उन्होंने तो एक समय में हिंदू धर्म ही छोड़ दिया था। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए जो है ना कि हम वैचारिक तौर पर, जब जिसको हम वैचारिकता कह रहे हो, वैचारिकता है क्या, उसको डिफाइन तो कीजिए। आपका शत्रु कौन है, आपका दोस्त कौन है, आपके एलाइज कौन है, आपके एंटागोनिस्ट कौन है, ये डिफाइन तो कीजिए। क्या जनता को पता है कि आपके एलाई कौन है? जनता में तो ये मैसेज है कि बहन की बहुजन समाज पार्टी के जो एलाइज हैं वो चोरी छिपे जो बहुजन जो बीजेपी है, और बार बार चुनाव किया है। आपको पता है 2002 में जब गुजरात में चुनाव हुए थे तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी का प्रचार भी किया गया था, तारीफ की थी। तो मैं जी तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में अगर आप वैचारिक हैं तो आपकी वैचारिकता को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि आप किस विचार के पक्ष में हैं और किस विचार के खिलाफ हैं। तो मैं सुनील जी से पूछना चाहता हूँ, वो सुशील बताएं जी, कौन सा विचार ऐसा है जिसके वो पक्ष में है, कौन सा विचार ऐसा है जिसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी है। अगर जिस विचार के वो पक्ष में है, उस विचार के पक्ष में कैसे वो दलितों को गोलबंद कर रहे हैं, कैसे वो बहुजन समाज को गोलबंद कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन करते करते अब केवल मेरी बिरादरी की पार्टी रह गई है। अब उसमें ज्यादा पार्टियों में इंटरेस्ट नहीं। और अगर मान लो पार्टी छोड़ के गए हैं, अगर कुर्मी छोड़ के गए हैं, कुशवाहा छोड़ के गए हैं, मौर्य छोड़ के, ये साहब काशीराम ने इन तमाम तबकों के लीडर्स डेवलप किए थे। बिल्कुल। वाल्मीकि, मानसिंह मनहेरा, वो हरियाणा के बहुत होते थे, उनकी वाइफ का मेरे को आज फोन आया। तो ऐसे ऐसे नेता अगर छोड़ के गए, मानसिंह मनहेरा तो इस दुनिया में नहीं है, तो पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे इतने बड़े बड़े स्टालवर्ड लीडर अगर छोड़ के जा रहे हैं तो कहाँ सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी है। और जो नया बहन जी का जो नया कार्यकाल है, क्या वो इस नए कार्यकाल में वो पुरानी गड़बड़ियां उनको ठीक करने की उनके पास क्या ढांचा है, उनके पास क्या मैकेनिज्म है, क्या उनकी रणनीति है। और ये बात तय है कि आज की जनरेशन जो है सोशल मीडिया की जनरेशन है। तो सोशल मीडिया की जनरेशन से बहुजन समाज पार्टी कैसे इंगेज करेगी। और हमारे दलित समाज के बहुत से लोग, जैसे अब आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, सरकार ने लेटरल एंट्री पे कहा, सरकार फिर भी चोरी छिपे उसको लाना चाहती है, तो उस पर हमारा क्या स्टैंड रहेगा। और पिछड़ी जातियों की जो जातिगत आरक्षण, जो जातिगत जनगणना का जो मसला है, उसको लेके ठीक है, मान लीजिए आपके संसद में लोग नहीं, आपके संसद में लोग नहीं है, आपके विधानसभा में लोग नहीं है, तो आपके पास कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्लेटफॉर्म जनता है। मैं सुशील गौतम जी से ले लूं, फिर मैं दो अलग। सुशील जी, कई सवाल अशोक भारती जी ने उठाए हैं। जी, अशोक भारती जी से बहुत ही इंटेलेक्चुअल समाज के हमारे सदस्य हैं और परिवार के सदस्य हैं, और मैं काफी दिनों से जानता हूं। काफी सारे सवाल दाग दिए सर। मैं बीएसपी का स्पोक पर्सन तो नहीं हूं, लेकिन धार्मिक मुद्दे पर सर, आपको अशोक जी, आपको भी पता है कि बहन जी ने कभी भी किसी धार्मिक मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में या अपने घर पर व्यक्तिगत रूप से सुनील, ये व्यक्तिगत लाइक और डिसलाइक का सवाल नहीं है, ये पार्टी की पोजीशन का सवाल है। बिल्कुल। बिहार में भी किया है। हेलो हेलो, हाँ, वो बौद्ध रीति से किया है। बाबा साहब की विचारधारा से वो बिल्कुल सहमत हैं, और वो आज भी उसी के साथ चल रही है, जैसा देखने में आया और समझने में आया है। दूसरी बात, अभी नए क्लेवर में जो आपने बोला कि क्या सोशल मीडिया और क्या नई लीडरशिप, सुशील जी का नेटवर्क कुछ कट रहा है। क्या लाई जा रही है। पिछले एमपी के चुनाव में सर, आपने देखा है कि तीन सीटों पर हमने नए लोगों को टिकट दिया है। उसमें डॉक्टर इंदु चौधरी को, जो एक्टिव है और समाज के लिए काम करती रही है, रितु सिंह जो दिल्ली में प्रोफेसर के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, उधर शंभू कुमार को टिकट दिया।
और साथ ही साथ बीएसपी ने जो किया है, ये बहुत दिनों बाद एक बड़े इशू पर, क्रीमी लेयर के इशू पर भारत बंद का नारा दिया और भारत बंद नहीं, में वो बीएसपी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का था, उसको बीएसपी ने समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी ने। अशोक जी कह रहे कोई एक खुद बीएसपी ने अपने सर सुनिए, समाजवादी पार्टी जब देखा कि आंदोलन बन रहा है तो पीछे से एक लेटर जारी कर दिया। सुनिए सर, धर्मेंद्र यादव का पार्लियामेंट के बाहर आकर क्या बोला था, उन्होंने क्या बोला था कि हम तो बीपी मंडल के इस पहले से ही मानने वाले लोग हैं और हम शुरू से ही क्रीमी लेयर चाहते हैं। क्रीमी लेयर बिल्कुल नहीं बोला ना, मैं गलत अपने मंच पे ना, बिल्कुल क्रीमी लेयर की बात नहीं करी है। मैं बाइक निकलवा सकता हूं। धर्मेंद्र यादव, अरे सर धर्मेंद्र यादव जी सुन लीजिए, धर्मेंद्र यादव ने वर्गीकरण पे बोला था, उस पे 11-12 दिन बाद अखिलेश यादव ने वर्गीकरण, हाँ तो वर्गीकरण क्रीमी लेयर, यही तो बात है, वर्गीकरण और क्रीमी लेयर। वर्गीकरण पे क्रीमी लेयर नहीं लगाया है, ये गलत भ्रांति फैलाई जा रही है। अशोक जी भी है, सुनील शुक्ला जी भी है, फिरोज जी भी है। इसका नहीं, समाजवादी को डिफेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप समाजवादी के स्पोक्सपर्सन। मैं किसी गलत चीज को अटैक कर रहा हूँ ना, क्या नहीं, हमारे मैं समाजवादी पार्टी का ना स्पोक्सपर्सन हूँ ना किसी पार्टी का। हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या समाजवादी ने कौन से आंदोलन में उतर के 10-20 लोग आ गए, उनके जो दलित लीडर थे, उनके लाल टोपी पहनकर, तो ये लाल टोपी वाला क्या गेम है? अखिलेश यादव ने किया था, धर्मेंद्र यादव ने कई आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया था, इसका मतलब बीएसपी की पूरी लीडरशिप उतरी थी ना हर जगह। आप सर एक बात बताइए, जब बीएसपी करे तब दिक्कत नहीं, उनके तो 37 एमपी उतरे, आप पास नहीं। अशोक जी ने सही कहा, कौन सी लीडरशिप उतरी थी? विश्वनाथ पाल कहाँ थे? अरे विश्वनाथ पाल कहाँ थे? उनका कैडर अरे मैं फिर वही पूछ रहा हूं, आप अखिलेश यादव, ठीक है, आप मुझे जब ये बताइएगा उत्तर प्रदेश बीएसपी के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहां पे धरना दे रहे थे, तब मैं आपकी बात पूछ लूंगा समाजवादी पार्टी से मौका। फिरोज जी, दरअसल बात यही है, बीएसपी भी अब उसी लाइन पे चल रही है जो परिवार को सिक्योर रखे। आपको याद है ना कि किस तरीके से 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद एक तरीके से उठे, और आप उस चर्चा में मेरे साथ शामिल रहे, और उनको कुछ बीएसपी के ही अंदर के लोगों ने बैठाल दिया, और फिर वो इमेच्योर बताए गए, और अब फिर वो परिपक्व हो गए, फिर वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हो गए। इसीलिए तो पार्टी का ये हाल हो रहा है। वैचारिक कोई बात ही नहीं है जिसके लिए ये पार्टी खड़ी हुई थी। बिल्कुल पुष्कर जी, मैंने संकेतों में बात की थी, किसी का नाम नहीं लेना चाहता था कि कौन छोड़ कर गया, कब छोड़ कर गया, बड़ी लंबी दास्तान हो जाती जी। लेकिन कहीं ना कहीं वैचारिक संघर्ष तो नजर आता है, क्योंकि कई ऐसे लोग गए जो वैचारिक तौर पर भले ही मायावती जी से सहमत न रहे हों, असहमति के बिंदु आ गए हों, लेकिन वो ध्रुव विरोधी ध्रुव के पास नहीं गए। ऐसे भी नेता हैं, विभिन्न जगहों पर हैं, कुछ आउटडेटेड होके घर बैठ चुके हैं, कुछ अन्य दलों में हैं, लेकिन वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली शक्तियों के साथ नहीं खड़े। ऐसे बहुत से नेता हैं जिनकी गिनती गिनाई जा सकती है, क्योंकि हम लोग किसी दल विशेष के पक्ष में बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो उस बिंदु पर नहीं जा रहे। लेकिन जो आपने बात कहा, बिल्कुल मायावती जी खुद लगता है कि दिग्भ्रमित है, वो तय नहीं कर पा रही हैं कि उनका स्टैंड क्या होगा।